हेलो गाइज, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं तुलसी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपना चंदन, गंगा जल, अक्षत सभी सामान इकट्ठा कर लिए हैं। उसके साथ साथ में मैंने जो भी तुलसी माता को देना है उनके विवाह में जैसे श्रृंगार का सामान है वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। देखिए, कंघी रखी है, शीशा रखा है और फिर लिपस्टिक रखी मैंने, फिर जो बिंदी होती है, कुमकुम होता है और सिंदूर होता है और रिबन उबन, मतलब जो मुझे समझ में आया वो चीज़ें मैंने इकट्ठा की है। उसके साथ साथ मैंने एक चुनरी और एक साड़ी तुलसी जी के लिए ली हुई है, तुलसी माता के लिए, जो मैं उनको दूंगी। और आप लोग देखिए, मैं इस तरीके से तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने सारा सामान लाकर तुलसी जी के पास में रख लिया है, तुलसी माता के पास में। इसके बाद मैं उनको अक्षत डाल रही हूँ। अक्षत डालने के बाद में मैं उनको चंदन लगाऊंगी। और देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं चंदन लगा रही हूँ। और जैसे ही मैंने चंदन लगाना स्टार्ट किया तभी एक आंटी आई जिनके घर में शादी है, उन्होंने वो कार्ड देने आई थी, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया। फिर मैंने उसको भी साथ में रखा कि बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पूजा करने चले और इस तरीके का कोई शुभ कार्य अगर हमें सामने से आता हो तो कितनी अच्छी बात है। आप लोगों को तो पता ही होगा। मैंने चंदन लगाने के बाद अपने मांग में भी वो चंदन लगाया, सिंदूर, जो हम सिंदूर लगाया। उसके बाद में मैंने एक बार फिर से गंगा जल से, मतलब वो जो भी मैंने चंदन लगाया था, हाथ को धुला और लक्ष्मी माता को और तुलसी माता को मैंने उनको वो किया। फिर आप लोग देखेंगे कि मैं जब ये मेरा हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे जो भी मेरे पास में है वो सारी चीज़ें मैं उनको चढ़ाऊँगी। उसके साथ साथ मैंने अगरबत्ती की हुई थी, धूप बत्ती की। अब मैं मेरा दीपक जला रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा दीपक जलने वाला है और मैं उस दीपक के साथ में तुलसी माता की आरती करूँगी। आरती मतलब उनको दीपक दिखाऊंगी और उसके बाद में फिर मैं वो दीपक वहीं पे तुलसी माता के पास रखूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से आरती कर रही हूँ। मतलब मुझे जिस तरीके से समझ में आया उसी तरीके से मैंने कर लिया। मुझे कोई इतना बताने वाला नहीं था और मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ उसी तरीके से उनका भी किया, जो जो मुझे समझ में आया। आप लोगों के घर में किस तरीके से होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कुछ अगर कोई नई चीज़ें हो या फिर जो आपके यहाँ होता हो मैं भी जान सकूँ और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने दीपक जलाने के बाद मैंने, अगर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अगरबत्ती जला रही हूँ, अगरबत्ती जलाऊंगी, फिर मैं धूप बत्ती जलाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं जो मेरी पूजा है मैं धीरे धीरे जो उनका विवाह है वो धीरे धीरे संपन्न करूँगी। अब मैंने धूप बत्ती जला ली है और तुलसी माता जी के जला। उसके बाद मैंने जो चुनरी ली हुई थी, और सही बात बोलूँ तो मैंने वैसी चुनरी नहीं लेके आ पाई थी जो सभी लोग माता जी को चढ़ाते हैं। मेरे पास में एक नई चुनरी रखी हुई थी और उसी चुनरी को मैंने तुलसी माता को दिया और उनको उड़ाया। मतलब जिस तरीके से मुझे समझ में आया उसी तरीके से मैंने कर लिया। और फिर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से तुलसी माता को वो चुनरी सिर पे उनके डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा संभाल के भी करना था। मेरी तुलसी जो है वो काफ़ी छोटी सी हैं, तो मुझे बहुत संभाल के करना था। फिर जो मैंने दीपक उनके पास में रखा था वो हटा दिया, क्योंकि सामान कुछ नहीं। उसके बाद जो मैंने श्रृंगार का सामान, आप लोगों ने पहले देखा था कि श्रृंगार का सामान जो इकट्ठा रखा था वो उनको अर्पण किया। मैंने अपने भक्ति भाव से उनको अर्पण किया। फिर साड़ी रखी हुई थी वो भी अर्पण किया। तो इस तरीके से मैंने मेरा जो भी सामान था उनको दे दिया। फिर अब मेरी पूजा जो है वो पूरी तरीके से संपन्न होने वाली है। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने कुछ कमी अगर की हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और हाँ गाइज, मैंने एक बात मैं और बताना भूल गई थी
कि मैंने ना थोड़ा सा प्रसाद भी रखा था कि पूजा करने के बाद में जो भी उनका विवाह होगा वो करने के बाद में मैं थोड़ा प्रसाद खुद और मेरे पति जो हैं उनको दूंगी। फिर इस तरीके से मैंने मेरी पूजा की और अब मैं उनसे विनती कर रही हूँ कि जो भी हो सब अच्छा हो और मेरे जितने जो भी मेरे चाहने वाले हों, जो भी मेरे फ़ैन हो, उन सभी लोगों का भला हो और जो उनकी मनोकामना हो सब पूर्ण हो। इसके बाद मैंने तुलसी माता की पूजा करने के बाद में अब मैं मेरे घर के जो भगवान जी हैं जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ उनके लिए दीपक सजा रही हूँ। तो उनकी मैं आरती करूँगी और फिर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं उनकी भी पूजा कर रही हूँ जिस मंदिर में मैं डेली पूजा करती हूँ। और अभी मैं आरती कर रही हूँ। तो मुझे जिस तरीके से समझ में आता है मैं डेली इसी तरीके से अपनी पूजा कर लेती हूँ। अब इसके बाद में पति का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो मैं आई और उनका आशीर्वाद लिया। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा है कि एक पूजा करने के